मिलके बोलो ना। भागवत में एक कथा और आती है अम्बरीश जी महाराज की, सुनिए कथा। अम्बरीश एक राजा, वो भी पूरी धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन भगवान को भोग लगाते। और इतना ही नहीं, जो आटा चक्की थी उससे अपने हाथ से चला के आटा पीसता था राजा। एक दिन गर्मी का समय, वो भगवान की इतनी सेवा करता, गर्मी का मौसम, शरीर पसीनों से लथपथ, चक्की चल रही है। और जब देखा बहुत गर्मी लग रही, तो पीछे से ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। जानते हो कैसी? जैसे अलकनंदा के बीच में जो पुल है ना, पुल पे बीच में खड़े हुए हैं, हवा क्या लगती है, स्वर्ग को छू के हवा आ रही है। जैसे ही हवा लगी और दिव्य सुगंध आई, अम्बरीश ने देखा कौन है मेरे पीछे, ठंडी हवा कहां से आई, ना कोई एसी ना पंखा। जब मुड़ के देखा तो स्वयं बद्री नारायण भगवान अपने पीतांबर से हवा कर रहे थे और तुलसी की हवा फैल रही थी। प्रभु के चरणों में गिर पड़ा अम्बरीश, महाराज ये क्या कर रहे हो प्रभु? प्रभु ने कहा, जैसे भक्त मेरी सेवा करता है तो कभी कभी मैं भी भक्त की, जल्दी बोलो, मैं भी भक्त की। और अम्बरीश से किसी ने कहा, महाराज आपकी पत्नी के कमरे से ना घुंघरू बजने की आवाज आती है। अम्बरीश को रात को आवाज लगती थी। अम्बरीश देखता तो कोई भी नहीं, फिर लेटता, फिर आवाज लगती, अम्बरीश, तो कभी घुंघरू बजने की आवाज। अब तो डर जाओगे, घर में भूत तो नहीं घुस गया है? लेकिन घुंघरू बजने की आवाज सुन के अम्बरीश उठे और अपनी धर्म पत्नी के कक्ष की ओर चले। जैसे ही पर्दा खोला, रात के 1 बजे अम्बरीश की धर्म पत्नी ताली बजा के कीर्तन कर रही और ठाकुर जी नाच रहे तो पायल बज रही थी, छम छम की आवाज आ रही थी। ऐसी भक्ति थी। तो भरत जी महाराज ऋषभ देव के पुत्र, पूरी धरती के राजा, लेकिन मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ। और एक दिन रात को सोते सोते नींद नहीं आई, तब सोचा कि पता नहीं काल, इसलिए मैं आपकी कथा सुनना सफल हो जाएगा। इस बात की गांठ बांध लेना भैया, सबका समय एक जैसा। आज शरीर ठीक है, कथा सुन रहे हो, क्या पता कल को क्या हो जाए। इसलिए इतना भजो कि अंत समय में जीवन का कल्याण हो जाए। बस इतना भजन करो। और एक समय तो ऐसा आना चाहिए जो सारी चीजों से, अगर बुढ़ापे में भी लगा रहा, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है। एक आदमी मरने लगा तो बच्चों पे फोन किया, बच्चों ने कहा दुकान पे भीड़ लगी हुई है, थोड़ी देर में आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। और मरने लगा तो ऊं की आवाज आ रही थी, बच्चे चारों आए, इशारा कर रहा था, ओ। बच्चों ने सोचा मेरा बाप तो बड़ा मालामाल था, बड़ा सेठ है ना, हो सकता हूँ यहाँ कोई इसने रखा हो खजाना बता देगा सर। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाओ ये बोल जाए, कम से कम 2 शब्द बोल जाए। डॉक्टर ने कहा ऐसा इंजेक्शन बड़ा महंगा है, 3 लाख का है, लगाओ। बोले हाँ लगा दो। जैसे लगा दिया, वो 2 शब्दों में क्या बोला, अरे मेरे नालायक बच्चों, मेरे मरने के बाद ऐसे नाश करोगे, देख एक कटड़ा झाड़ू चाब रहा है, देख। और इतना कहते ही मर गए। बच्चों ने कहा रे मरा 20 रुपए की झाड़ू के ऊपर 3 लाख का नुकसान करो। बोले बांग के बिहारी, तो इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भरत जी को नींद नहीं आई, ध्यान देना। और भरत जी चले गए कहां? पशुपतिनाथ जी के मंदिर के पास गंडकी नदी है, उस नदी को ये वरदान है कि उसका
प्रत्येक पत्थर विष्णु का रूप है, शालग्राम का रूप है। मैं आपको शालग्राम की और तुलसी की कथा भी सुनाऊंगा। प्रत्येक पत्थर जो हमारे पास में भगवान शालग्राम है ना, ये वही चक्रधर शालग्राम है वहीं के, ठीक है ना। तो वो वहां जाकर के झोपड़ी बना के भजन करने लग गए। रात को उठ के चले गए, कुछ पता नहीं चला राजा कहां चला गया कहां नहीं। जप करने लग गए और धीरे धीरे एक दिन रोजाना नदी में स्नान करते, तीनों समय संध्या वंदन करते, बड़ा सोचाचार करते। एक दिन नदी में स्नान करने से पूर्व सूर्य को जल दे रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरणी आई और उसने नदी में पानी पी रही थी। गर्भवती थी हिरणी, पानी पी रही थी। पीछे से शेर ने दहाड़ लगा, ध्यान से सुनना कथा। पीछे से शेर ने दहाड़ लगा दी तो हिरणी नदी में कूद गई। पानी का बहाव तेज था जैसे अलकनंदा जी का। पार करते हिरणी मर गई और जो गर्भ का बच्चा था वो पात हो गया बीच में। परली पार जाके हिरणी मर गई। वो जो गर्भ का बच्चा था वो बह रहा था। भरत जी ने उठा लिया, दया आ गई, मर जाएगा, इसकी मां मर गई तुरंत। उसको दया आ गई। दया करनी बहुत अच्छी बात है, दया सब पर करो, लेकिन याद रखना प्यारे, किसी से भी अटैचमेंट इतना मत रखो जिसके बिछुड़ने पे आपको दुख हो। और महाराज हुआ क्या, हिरणी मर गई। हिरण के बच्चे को ले आए घर में भरत जी, उसको पालने लग गए, पोषने लग गए और खेलने लगे। धीरे धीरे उसमें मोह बढ़ गया। आप देखो, राजा सारा राजगद्दी को छोड़ के गया, झोपड़ी बना के रह रहा है और मन कहां टिका उसका, जल्दी बोलो, झोपड़ी। एक हिरण के बच्चे। कई कई बार लोगों को कुत्तों में भी आसक्ति हो जाती है, गोद में लिए गए। बार देहरादून में कहीं मुझे कोठी का मुहूर्त था, मुझे बुलवाया गया, मैं गया तो महाराज घंटी बजाई, कुत्ता सबसे पहले आया। कुआड़ खोलते ही कुत्ते ने दोनों पंजे मेरे यहां रख लिए और कुत्ता क्या शेर जैसा, मुंह फाड़ा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अंदर करवा दिया। मैंने उससे पूछा ये भौंकता है कि काटता है? बोले महाराज परसों ही खरीदा है, अब देखेंगे भौंकेगा कि काटेगा। बोलो बांके, लोगों को कुत्तों में मोह हो जाता है। हिरण के बच्चे में भरत को मोह हो गया और जब करते हैं हिरण का बच्चा बाहर घूमता है और जब छोड़ के देखते हैं बच्चा कहां गया, खेलने लगते। और एक दिन शाम का समय ऐसे ही मंद मंद बरसात हो रही जैसे हो रही है और भरत जी लेटे हुए जंगल में, कोई कोई श्वास चल रहे, मृत्यु नजदीक थी। लेकिन और वो सामने हिरण का बच्चा बैठा रो रहा था। तब सोच रहे हैं अगर मैं मर गया तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, इसको कौन पालेगा, कौन पालेगा। याद रखना, अंतमति सो गति। बोलो अंतमति सो। मरते समय जहां तुम्हारा ध्यान टिक गया, अगली योनि आपको यही प्राप्त होगी, पक्की बात है। हिरण के बच्चे का ध्यान करते रहे, इसका क्या होगा। आकाशवाणी हुई, भरत अब ये मत सोच इसका क्या होगा, अब तो ये सोच अब तेरा। इतना सोचते ही प्राण निकले। अंत समय परीक्षा की घड़ी होती है। अंतमति सो गति। बोलो जल्दी, अंतमति सो। एक मैं दृष्टांत देता हूं। एक कोई व्यक्ति था, हरियाणा की बात, मैं दृष्टांत। तो नारद जी आए। कौन आए, जल्दी बोलो। और वो शाम का समय, ठंड का मौसम, चाय पी रहा और समोसा खा रहा। तो नारद जी धोती कुर्ता पहन के आए। ब्राह्मणों का लोग बड़ा सम्मान करते हैं, आज भी करते। और देखते ही बोला, पंडित जी राम राम। अरे बोलो ना, अब बोलो, जोर से बोलो। झपकियां ले रही बैठी बैठी हैं, सो रहे।
बोले बांके बिहारी लाल की। तो राधा रमन लाल की। तो देखते ही साथ में पंडित जी राम राम। अरे जोर से बोलो ना पंडित जी। राम राम। नारद जी ने कहा बेटे मैं साधारण पंडित नहीं हूं। तो बोले मैं वैकुंठ से आया हूं, नारायण के पास से, मेरा नाम नारद है। झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं नहीं, ये देख मेरा आधार कार्ड चेक कर ले, ये वही है। ओ देखो सच में नारद जी है। सेवा फरमाओ महाराज। बोले सेवा क्या, चल आज तुझे मैं बद्री नारायण के चरणों में ले चलो, चल यही सेवा तेरे लिए। अच्छा कैसे जाया जाएगा? वैसे जाऊं कि वैसे जाऊं? बोले दोनों तरीके हैं। बोले मैं तो ऐसे जाऊंगा जो मैं वापस ही घर लौट के, जल्दी बोलो, घर लौट के। बोले फिर तो बेटे दुनिया से जाना पड़ेगा। एक काम कर, मेरी जेब में है जहर की पुड़िया, और तू पी रहा चाय, ला तेरी चाय में डाल दो, बस 2 मिनट लगेंगी, अभी ले। सोचने लग गया मौका तो बहुत बढ़िया है, नारद जी सामने, बैकुंठ ले जाने को तैयार है। बस मैं, मेरा जो छोटे वाला बेटा है महाराज, कुंवारा है, रिश्ता कर दिया, साल भर बाद ब्याह है, उसका ब्याह और कर दूं, फिर चलूंगा अगले साल पक्का, बिल्कुल। प्रेम से बोलो राधे। नारद जी ने कहा ठीक है देख ले। बोले ठीक है। अब नारद जी फिर 1 साल बाद आए, तो उसी श्रीमान का बड़ा बेटा मिल गया, और देखते ही कहने लग गया पंडित जी। राम राम। पंडित जी राम राम। ये भी तो भजन है, बोलो भाई। हैं घर में बच्चे हैं, बच्चों राम राम। सुबह उठो, कोई पड़ोसी मिले, ये नहीं आवाज पता नहीं इसका थोपड़ा देख लिया मैंने, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पड़ोस से मिले तो उसको भी कम से कम कहो भाई जी। राम राम। तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा हो, अगर परमार्थ भी सुधर जाएगा। नारद जी ने कहा बेटे मैं साधारण पंडित नहीं हूं, मैं नारद हूं। अच्छा महाराज। बोले हाँ तेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले महाराज तबीयत खराब हो गई थी पिछले साल, सर्दी लग गई, नमूनिया हो गया, डॉक्टरों से बहुत दिखाया, बस वो तो चले गए। ओहो राम 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 राम। जो तो मैं उनको बैकुंठ ले जाने आया, तो भाई मर गए क्या? बोले हाँ मर गए। यहाँ भी ऐसी घटना घटी, बद्रीनाथ जी में एक हमारे पंडित जी थे। मैं जिस दिन आया उस दिन सोच रहा था फोन लगाऊं, तो अगले दिन मेरे से कोई सदस्य मिले, उन्होंने कहा 4 दिन पहले तो वो तो पधार गए महाराज। मुझे बड़ा वो लगा, नहीं मेरे मन में था मैं जाऊं तो पंडित जी से मिलूं, पंडित जी को कथा, पंडित जी तो 4 दिन पहले ही चला गया, अभी 13 ही भी नहीं हुई। बोलो बांके बिहारी लाल जिसका समय। तो बेटे चलो कोई बात नहीं, समय होता है। अब जैसे ही चलने लग गए, एक गाय का बछड़ा था। क्या था? हाँ जैसे यहां घूमते हैं ना बहुत सारे बछड़े, हमारे पंडित जी कह रहे, बोले लास्ट में जब घर जाएंगे ना तो डीसीएम में 4-5 भर के ले जाएंगे और अपने गांव में दिखाएंगे, देखो हम बद्रीनाथ से क्या लाए। गांव वाले बड़ा स्वागत देखने के लिए भीड़ लग जाए। क्या बात। बोले बांके बिहारी लाल। तो बछड़ा घास खाता मिला, और देख के नारद जी जैसे ही घूम के चले तो बछड़े ने पीछे से मारी जोर की टक्कर। नारद जी ने देखा रे फोड़ दिया रे। जैसे ही मुड़ के देखा कि आंखों में आंखें डाल के वही श्रीमान बछड़ा बना हुआ है। अरे तू बछड़ा कैसे बना? बोले महाराज जब मरा तबीयत खराब थी, पशुओं के पास लेटता था, यही सोचता था मेरी बैलों की जोड़ी का क्या। तो ध्यान बैलों पर टिक गया, अगले जन्म में मुझे बैल बनना पड़ा। अरे आज भी है पुड़िया पास में, उस दिन खा रहा था समोसा और समय की बात देख आज भूसा, आज डालू, अभी पहुंच जा। बोले महाराज अभी तो छोटा हूं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं। उसके बाद होता क्या है, बस 1 साल बाद आ जाना। नारद जी फिर आए 1 साल बाद, अब उसी आदमी का छोटी बहू मिल गई और देखते बोली पंडित जी ये बताओ राम राम तो बाद में, बछड़ा कहां है? बोले महाराज चोर आए थे, सारे पशुओं को तो चुरा ले गए और उसके सर में लठ जमा दिया, वो तो वहीं मर गया। और ये नहीं बताया वो कौन था, ये नहीं बताया वो तेरा ससुरी बछड़ा बना हुआ था। हैं?
जब चलने लग गए तो नारद जी ने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। जब गए तो पीछे से पिल्ले गोता ना कुत्ता उसके रूप में आया, भौंकने लग गया। जब देखा नारद जी ने मुड़ के आंखों में आंखें, वही आदमी कुत्ता बना। अरे तू कैसे बना? बोले महाराज जब बैल खोले गए, पशु चोर खोल रहे थे, कुत्ता होता तो भौंकता। मैं कूद रहा था, मैं सोच रहा था, घर वाले तो बड़े सो रहे थे, उछल रहा था। चोरों ने सोच लिया ये ज्यादा उछल रहा है, पहले इसे देखेंगे नहीं तो ये जगा देगा। बोले एक लठ ऐसा सर में मार दिया, मैं वहीं मरते मरते सोचा अगर मैं कुत्ता होता खा जाता। अरे आज भी है मेरे पुड़िया पास में, डालू तेरे मुंह में? बोले बस मारा 6 महीने का टाइम और दे। फिर आए, फिर बिल्ली बना बेटा। अरे तू बिल्ली कैसे बना? बोले घर में मुझसे बहुत हो गए थे चूहे, ध्यान टिक गया चूहे पर, और बस फिर क्या था, उसको ध्यान करते करते मरा तो बिल्ली बना। चल अब भी। बोले बस थोड़ा टाइम और देना। उसके बाद नारद जी फिर 6 महीने बाद आए, बड़ी बहू मिल गई और देखते ही बोली पंडित जी, अरे बोलो ना पंडित जी, ओ कहां है बिल्ली जो पाली हुई थी? महाराज एक दिन बर्तनों में मुंह दे रखा था और पटड़ी मारी, फेंक्यो, ऐसी दाब की लगी हो तो मर गई। और बाहर मर गई? बोले हाँ मर गई। बाहर निकला, नाली में पड़ा हुआ फुफकार मार रहा। जब आंखों में आंखें डाली सांप की, अरे तू? बोले महाराज जिस दिन पटड़ी लगी तो ये सोचा अगर सांप होता तो आज इसे। सांप का चिंतन करता करता मरा तो मैं सर्प बना। बोलो बांके बिहारी लाल की। अंतमति सो गति। अंत समय में जहां हमारा ध्यान टिक जाता है वही योनि हमें प्राप्त होती है। भरत जी मरे, हिरण का चिंतन करते करते अगले जन्म में हिरण बने, लेकिन पूर्व जन्म में तप इतना किया था, ध्यान देना, पूरी याद बनी हुई थी। हिरण के झुंड को छोड़ दिया, तपस्या करने लग गए, हिरण की योनि छूटी और अगले जन्म में एक पंडित के घर में जन्म हुआ। अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में पिताजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा बेटा मंत्र बोलो, लेकिन बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। लोगों ने कह दिया है तो पागल है, नाम वहां भी भरत पड़ गया, लेकिन नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। माता पिता तो मर गए लेकिन वो बच्चा जवान हो गया, बोलता नहीं है। भैया भाभी ने विवाह तो किया नहीं, ये तो पागल है। जंगल से लकड़ी लाया कर, धार निकाला कर, पशु चरा के लाया कर, ये किया कर, वो किया कर, खेतों में काम किया कर, रखवाली किया कर। लेकिन परम ज्ञानी थे जड़ भरत जी महाराज। एक दिन की बात, भिल्लों के राजा ने मनोती मांगी, मेरे यहां पुत्र होगा तो आदमी को काट के बलि चढ़ाऊंगा। जिसको पकड़ के लाए थे वो तो भाग गया, जड़ भरत को ले गए और जड़ भरत भगवती की मूर्ति के सामने खड़े हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं। जैसे भीलों के राजा ने गर्दन काटने को तैयार हुआ तो भगवती की प्रतिमा फट करके मैया प्रकट हो गई और तलवार उतार लेकर के सबके सर को धड़ से अलग कर दिया। जड़ भरत ने मां को प्रणाम किया, मां से आगे चले। कपिल भगवान के पास राजा एक रहुगण था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। ध्यान देना, प्रेम से बोलो राधे। पालकी में जा रहा था और ये राजा और कोई नहीं, ये राजा वही हिरण था। ये राजा का चिंतन करते करते मरा और ये राजा बना। आज किस मोड़ पर मिल गए कुछ पता नहीं है। रहुगण वही हिरण का बच्चा था। राजा पहले पालकी में चलते थे ना तो 4 कहार ढोने वाले होते थे। एक की तबीयत खराब हो गई तो राजा ने कहा किसी और को पकड़ के लाओ। तो जड़ भरत थे मोटे ताजे आदमी, उनको पकड़ के ले आ दिया, जब पालकी में जोत दिया। अंदर बैठा था राजा, पालकी चलने लगी। जब भी कीड़े मकोड़े आते तो जड़ भरत उछलते तो अंदर जो डंडा होता है पालकी के, वो धड़ाम से सर में लग गया रहुगण के। रहुगण तो क्रोधित होकर के कूद पड़ा। कौन है?
मैं इसे अभी दंड दूंगा। फिर व्यंग्यात्मक भाषा बोलने, अरे इतना कमजोर आदमी को क्यों ले आए भाई, ये क्यों गड़बड़ कर रहा है। तलवार लेकर के जैसे मारने को तैयार हुए, जड़ भरत के चेहरे से ऐसा तेज निकला, राजा दूर जाके गिरा। राजा समझ गया ये कोई साधारण नहीं है, ये तो पहुंचा हुआ महात्मा है। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो, ये तो कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। मटमैला जनेऊ पड़ा है। क्या आप दत्तात्रेय तो नहीं है, आप शिव तो नहीं है, आप महाराज ययाति तो नहीं है, आप कौन हैं मुझे बताएं। आज तक जड़ भरत जिंदगी में नहीं बोलते थे, लेकिन आज बोले। क्यों? इसलिए बोले, अगर आज भी नहीं बोला तो दुनिया कहेगी जो जड़ भरत के कंधे पर बैठ के चला उसकी भी दुर्गति हुई। मुझे पता है आज ये अगर मैंने इसको उपदेश ज्ञान का नहीं दिया, नरक चला जाएगा। इसलिए पिछले जन्म में भी मेरे कंधे पे बैठ के चलता था और इस जन्म में भी कंधे पर आ गया। रघुगण ने कहा, कौन है तू, जल्दी बता। जड़ भरत बोले, अब बोले, श्री जड़ भरत वाच अको विदा को विदवाद वादान। अरे रघुगण, तू तो छोटे से प्रांत का राजा है, मैं तो पूरी धरती का राजा था। समय की बात है, मेरे पीछे लाखों सैनिक चलते थे और तू इतने से सैनिकों से राजा बना बैठा है। अरे मेरे तो आगे पीछे लोग चलते थे। अरे रघुगण, पिछले जन्म में भी तू मेरे कंधे पर चलता, तेरे कारण 2 जन्म ज्यादा लेने पड़े। वहां बड़ा तर्क हुआ जड़ भरत का। रघुगण तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। लेकिन वो ज्ञान होगा कैसे, वो आत्मज्ञान होगा कैसे, वो प्रभु की प्राप्ति होगी कैसे। एक बड़ा प्यारा श्लोक कहा जड़ भरत ने, इसको ध्यान से सुनना, फिर मैं बस आज कथा को विराम दे। रहु गणई तत्तपसा नयाति नचे जया निर्वपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, बिना प्रभु के चरणों जीवन का कल्याण नहीं होता, जब तक उनके चरणों का आश्रय नहीं मिलता। प्रेम से बोलो बद्री विशाल, बोलो बद्री विशाल। तो फिर उनके चरणों में भक्ति होगी कैसे, ये तो बताओ ना महाराज। ये बड़ा प्यारा श्लोक है। रहो गणई तपसा नयाति। हे रघुगण, बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देने से तप जो करते हैं वो भी ठीक, उससे भी वो ज्ञान और वो उनके चरणों में भक्ति। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई सर्दी में पानी में ठंडे खड़ा होके सोचे मैं तप कर रहा हूं, शरीर को कष्ट देके, भले ही कर ले, तप करो, अच्छी बात है, लेकिन कई कई बार फिर भी उनके चरणों की प्राप्ति नहीं होती, उनके चरणों में भक्ति। रहो गणे तत्तपसा नयाति नचे जया निर्वपणाद ग्रहाद्वा। कोई घर को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाए और सोचे कि शायद यहां प्रभु मिल जाए, तो कभी कभी घर छोड़ के भी मुक्ति, न भक्ति मिलती न मुक्ति मिलती। इसलिए तो एक ने कहा, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। कवि गंग कहे सुन शाख बर,
तने प्रेम पियाल पियो ही नहीं। तो घर छोड़ के वन में वास करे, कभी कभी मुक्ति भक्ति उसे भी नहीं मिलती। न छंदसा, छंदसा मैंने कहते वेद को, ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ने से भी प्रभु के चरणों में भक्ति न छंदसा। नैव जलाग्नि सूर्यैर, सूर्य की धूप में कंडे लगा के गोबर के अपने आप को तपाए तब भी मुक्ति। फिर रहुगण ने पूछ लिया महाराज तो प्रभु के चरणों में भक्ति प्रीति होती कैसी है? तब बोले जड़ भरत विना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष की चरणों की रज का हमारे मस्तक पर अभिषेक नहीं हो जाता तब तक प्रभु की हमको प्राप्ति। इनकी शरण में आके किसकी बनी नहीं है, बोलो। इनकी शरण में आके किसकी बनी नहीं। मेरे हरि के घर में कोई कमी, गा लो थोड़ा, चलो। मेरे हरि के घर में कोई कमी नहीं है, बोलो। मेरे हरि के घर में कोई कमी